यूहन्ना है वो इसकी अंजील को जो ना वो बयान करते हैं और बताते हैं कि मुकद्दस तोमा के बारे में, कि मुकद्दस तोमा जो ना वो कैसा शागिर्द था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मुकद्दस तोमा जो है ना ये वफादार था, बेबाक था, और एंड पे एक इसने ये भी काम किया, थोड़ा शक का भी मुजाहिरा किया, और इसको तोमा शकी के नाम पे भी जो ना वो जाना जाता है। लेकिन इसके इस शक करने की बदौलत जो ना हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत जुमला, मेरा तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है, ये वाला जो है, ये जुमला जो हमारे पास आया, जो हम पाक मास की कुर्बानी में हम लोग यूज़ करते हैं। और इसकी बदौलत हमारे मसीहों के लिए एक और बात भी जो है ना वो बड़ी गौरतलब है, जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो लोग जो बगैर देखे हुए ईमान लाते हैं, क्योंकि तू देख कर ईमान लाया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मुकद्दस तोमा के बारे में जो ना वो हमें पता चलता है। वो दिलेर भी था, बहादुर भी था, वफादार भी था, बेबाक भी था। तो इसके बाद ये ना हम इसी चैप्टर में ना देखते हैं कि दुनिया में जो ना वो 3 बड़े जो ना वो चर्चेज़ बनाए गए हैं। एक जो ना वो पहला, जो दुनिया का पहला सबसे बड़ा जो चर्च है वो रोम में मुकद्दस पतरस की कब्र पर जो ना वो बनाया गया है, इटली में। और इसमें तकरीबन 60,000 जो लोग हैं वो चर्च के अंदर जो ना वो बैठ सकते हैं। और इसका जो सेंट पीटर जो स्क्वायर है बाहर जो है, वो उस पे 3 लाख जो लोग हैं, यानी टोटल 3,60,000 जो लोग हैं वो एट अ टाइम जो ना वो इबादत कर सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। दूसरा जो है वो मुकद्दस याकूब की कब्र के ऊपर स्पेन में सेंट सांतियागो कैथीड्रल जो ना वो बनाया गया, और ये दुनिया का दूसरा बड़ा चर्च है। और जो तीसरा था वो है भारत में चेन्नई के मुकाम पर मुकद्दस तोमा रसूल की जो ना वो कब्र के ऊपर जो ना वो बनाया गया है। तो ये दुनिया के 3 बड़े चर्च थे। और मुकद्दस तोमा के बारे में एक और बड़ी बात अहम है कि मुकद्दस तोमा वाहिद रसूल है जो सल्तनत रोमा से जो ना बाहर आकर जिसने मनादी की। बाकी जितने भी रसूल थे सारे सल्तनत रोमा के अंदर ही जो ना वो रहे, और इसी ने सल्तनत रोमा से बाहर निकलकर बरसगीर पाक हिंद में, इथियोपिया में, और जो पारसी हैं, अदूमी हैं, ठीक है ना, इन सारे लोगों को जो ना इसने जाके वो खुदा का कलाम जो ना वो सुनाया। और हमारे लिए जो पाकिस्तानी जो मसीही हैं, इनके लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि ये हमारा जो टेक्सला के मुकाम पर ये इन्होंने आके क़याम किया, और वहाँ पे आके कुछ टाइम जो ना वहाँ पे स्पेंड किया, और पाकिस्तानी लोगों को नसीहत की जो ना वो तबलीग की। और एक और बात बेटा याद रखना यहाँ पे, मुकद्दस जो कौम है ये प्रोफेशनल जो थे, प्रोफेशन वाइज जो थे, ये एक मैसन थे, एक मिस्त्री थे, और ये बिल्डिंग के काम को बड़ा अच्छी तरीके से जो ना वो समझते थे। और यहाँ पर एक और चीज़ जो ना वो मुकद्दस तोमा की मौजूदगी का जो ना वो हमें कैसे पता चलता है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एक टेक्सला स्लीव थी, जो एक किसान था, वो खेतों में हल चला रहा था, और उसको हल चलाते चलाते जो ना एक स्लीव जो ना वो मिल गई, और उसने वो स्लीव जो है वो लाकर, उस जमाने में एक रावलपिंडी का एक डिप्टी कमिश्नर था मिस्टर किंग, तो उसकी जो बीवी है मिसिज कैथबर्ट किंग जो है, उसको लाकर उन्होंने ये ना वो स्लीव दी जिम्मेदार ने। और वो जो स्लीव है वो आज भी लाहौर के जो चर्च और पाकिस्तान का जो कैथीड्रल है माल रोड पे, वहाँ पे जो ना वो ये जो स्लीव है ये आप जाके तो देख भी सकते हैं, वहाँ पे ये स्लीव ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ये उनकी मौजूदगी का जो ना सबूत है, वो बरसगीर पाक हिंद में जो ना वो आए टेक्सला के मुकाम से, क्योंकि ये स्लीव मिली। तो इसका मतलब है कि उस जमाने में भी मसीहत जो ना वो यहाँ पे प्रमाण जो ना वो चढ़ चुकी थी, और उस जमाने में भी यहाँ पे मसीहत थी। इसके साथ साथ मुकद्दस जो तोमा है, इनका जो हर साल जो ना 3 जुलाई को, 3 जुलाई को जो ना इनकी ईद जो ना वो मनाई जाती है। और कैथोलिक जो मसीही हैं वो यहाँ पर आकर वो इकट्ठे होते हैं इस खंडात में, और पाकमास जो ना वो गुजरानी जाती है। और सिंध में ना एक फकीरों की एक जमायत है, वो इस बात का भी दावा करती है कि उनका जो बानी है वो भगत तोमा ही है। और 72 के सीन में, 72 के सीन में इनको माइलापुर की एक जो पहाड़ी थी, ठीक है ना, जिसे आजकल जो ना वो मुकद्दस तोमा की पहाड़ी भी कहते हैं, वहाँ पर ये दुआ कर रहे थे। तो ब्राह्मण जो थे, ये हिंदुओं की एक जात थी, और उन्होंने बर्छी के नेज़े से आकर इसको शहीद कर दिया, और बाद में उसी पहाड़ी पर इनको दफन भी किया गया।
और आजकल इस पहाड़ी का जो नाम है मुक़द्दस तोमा की पहाड़ी है, लोग यहाँ पे जाते हैं और ये चेन्नई से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। बाद में मसीहियों ने उस कब्र पर एक जो ना वो गिरजाघर भी जो ना वो तामीर कर दिया और फिर 1882 में 1882 के सीन में पापा आज़म के हुक्म से वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ना चर्च बना दिया गया, जो कि दुनिया का तीसरा बड़ा चर्च है। इसके कैथीड्रल के तहखाने में मुक़द्दस तोमा की जो ना वो कब्र भी है और उनके जो तबरकात यानी ना उनके जूते, कपड़े या जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे, उनको जो ना वो इटली में मुंतकिल कर दिया, पहले अडीसा में, अडीसा से फिर कुछ जो हिस्से हैं वो इटली में भी जो ना वो उनको मुंतकिल कर दिया गया। और इस तरह 1986 में 1986 में जब पोप साहब जो ना वो यहाँ पर आए, पोप जॉन पॉल दोम थे, वो जब इंडिया में आए तो वो उन्होंने 5 फरवरी को वहाँ पे जाके मुक़द्दस तोमा के चर्च में कब्र पर जाके ना दुआ भी की। तो ये हमारा जो चैप्टर था, ये इसका मैंने आपको की पॉइंट जो है वो बता दिए हैं कि कैसे-कैसे ये ना किया। अभी हम लोग चलेंगे अपने मॉडल पेपर्स पे। तो मॉडल पेपर्स में पेज नंबर जो है ना वो 77 है। टेस्ट जो है टेस्ट सबक नंबर 4 इस पे हम जाएँगे। जी। और इसको पहले हम ये ना सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पिछला लेसन था, हमने चैप्टर पढ़ लिया हुआ है लेकिन इसका मॉडल पेपर जो है वो अभी तक नहीं किया गया था। तो आज हम पहले 4th का मॉडल पेपर करेंगे और देन 5th का। तो ज़रा ध्यान से बेटा कोशिश करनी है कि आप लोगों ने साथ-साथ लिखते जाना है, वैसे तो शाम तक आप तक पहुँच भी जाएँगे, आप वहाँ से भी देख के लेकिन आंसर लिखे होंगे ना तो फिर ज़रा ईज़ी हो जाता है। अब मुक़द्दस पतरस का जो असल नाम क्या था? इसका फर्स्ट वन आंसर है शमौन। आप नंबरिंग कर लिया करें, नंबर 1 लिख लें कि जो दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। पहला जो सवाल है उसका जो पहले का जो आंसर है वो पहले वाला है, तो 1 नंबर लिख लें, 1 नंबर का एक ही आंसर लिख लें। दूसरे का मुक़द्दस पतरस के बाप का नाम क्या था? बरयूना, यानी दूसरा, इसका सेकंड वन जो ना आंसर है। थर्ड वाला है मुक़द्दस पतरस क्या कहलाता था? इसका फर्स्ट वन आंसर है शमौन बरयूना। नंबर 4 खुदा यीशु मसीह ने मुक़द्दस पतरस को क्या नाम दिया था? कैफा, फर्स्ट वन। नंबर 5 कैफा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? इरामी, इरामी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, फर्स्ट वन इसका भी आंसर है। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगा ये पाँचों, पहले का आपने फर्स्ट वन लिखना है, सेकंड का सेकंड वन ही लिखना है आंसर, थर्ड का फर्स्ट वन लिखना है, फोर्थ का भी फर्स्ट वन लिखना है और फिफ्थ का भी फर्स्ट वन लिखना है आंसर आपने। जी, आगे बेटा मुख्तसर जवाब लिखें। ये आप लोगों को मैं वन वर्ड में ही करवाऊँगा। वन वर्ड से मुराद है कि छोटा आंसर लिखेंगे, लेकिन आप जब अपनी कॉपीज़ पे उसको लिखेंगे, तो आपने कंप्लीट जो आंसर देना है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा-पूरा जो सेंटेंस है वो लिख सकें। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जैसे लिखा हुआ है रसूलों की फ़हरिस्त में मुक़द्दस पतरस कौन से नंबर पर है, तो आपने जब उस पे लिखना है तो आपने लिखना है मुक़द्दस पतरस का, रसूलों की फ़हरिस्त में मुक़द्दस पतरस का पहला नंबर है। तो आपने पहला नंबर जो ना वो लिख लेना है। कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। मुक़द्दस पतरस पहले नंबर पर। सेकंड जो है, अहद जदीद में सबसे ज़्यादा किस रसूल का ज़िक्र पाया जाता है? मुक़द्दस पतरस का। आप शॉर्ट में लिख लें मुक़द्दस पतरस का, बाद में जब कॉपी पे लिखेंगे तो लिखिएगा कि अहद जदीद में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस पतरस रसूल का ज़िक्र है। जी। थर्ड वन बेटा क्वेश्चन है, मुक़द्दस पतरस कहाँ पैदा हुआ? तो इसका जो आंसर है बैतसैदा के गाँव में, बैतसैदा के गाँव में, बैतसैदा के गाँव में। थर्ड का आंसर है मुक़द्दस पतरस कहाँ पैदा हुआ था? बैतसैदा के गाँव में। नंबर 4 कोई वर्ड ना आए तो ये इसके अंदर ही एरिना चैप्टर के अंदर ही एरिना वर्ड भी दिए हुए हैं, तो इतना मसला नहीं है एरिना लिखने में। लेकिन वैसे तो ये है कि 8th क्लास के लिए उनको ये वर्ड जो ना वो लिखने आने चाहिए। फोर्थ वाला है बैतसैदा के मायने क्या है? ये इब्रानी नाम है जिसका मतलब है माहीगिरी का घर। बैतसैदा जो है ये इब्रानी नाम है जिसका मतलब माहीगिरी का घर है। अगर किसी चीज का आंसर आपको लिखना ना आए या से छूट जाए, तो जब शाम को आपको चैप्टर जो है वो सेंड किए जाएंगे, आप वहां से भी देख के लिख सकते हैं। बैतसैदा के मायने क्या है? ये इब्रानी नाम है जिसका मतलब है माहीगिरी का घर। नंबर 5 बैतसैदा जोग्राफी लिहाज से कहाँ पर वाक़या था?
बैतसैदा जोग्राफी लिहाज से वहां पर वाक़या था। 5वां सवाल, तो आपने इसके लिए लिखना है, मैं आराम से बोलूंगा, आप आराम से जो ना इसको सुकून से लिखें। ये गांव तबारियूस की झील, ये गांव तबारियूस की झील के मगरिब की जानिब जनासरत के इलाके में वाक़या है। ये गांव तबारियूस की झील के मगरिब की जानिब जनासरत के इलाके में वाक़या था। दोबारा रिपीट करूंगा, ये गांव तबारियूस की झील के मगरिब की जानिब जनासरत के इलाके में वाक़या था। जी बेटा, आगे फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स में नीचे वर्ड जो ना वो दिए गए हुए हैं, आपने उन वर्ड्स की मदद से फिल इन दी ब्लैंक्स जो ना वो कंप्लीट करनी है। पहला जो है मतलब यसुमसी की एलानिया जिंदगी, फिल इन दी ब्लैंक्स में आपने लिखना है एलानिया जिंदगी के आगाज पर मुकद्दस पतरस बैतसैदा को छोड़कर कुफरनहूम लिखना आपने में रहाइश पजीर था। सेकंड वन है, पहली मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली जो ब्लैंक है उसमें आपने लिखना है एलानिया जिंदगी, और उसी के आगे जो है ना उसी लाइन में कुफरनहूम। सेकंड वन है, मुकद्दस पतरस की मादरी जुबान इरामी थी मगर वो यूनानी में भी गुफ्तगू कर सकता था। तो सेकंड वाले का जो है उसमें दो स्पेस है, वहां पे आपने पहले में इरामी लिखना है, दूसरे में यूनानी लिखना है। खुदावंद ने उसे कैफा का नाम दिया जो यूनानी जुबान में पतरस कहलाता है। थर्ड वाले में आपने कैफा और पतरस जो ना वो लिखना है। खुदावंद ने उसे कैफा का नाम दिया जो यूनानी जुबान में पतरस कहलाता है। फोर्थ वाला है, मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। पीछे और आदमगीर वर्ड जो ना आपने ऐड करने हैं, पीछे और आदमगीर। पांचवा है, वो वहीं अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जाल और उस, ये दो वर्ड लिखने हैं, जाल और उस। वहीं अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मैं दोबारा फिल इन द ब्लैंक्स रिपीट करता हूँ। पहले वाले में एलानिया जिंदगी और कुफरनहूम, दूसरे में इरामी और यूनानी, तीसरे में कैफा और पतरस, चौथे में पीछे और आदमगीर, और पांचवे में जाल और उस। जी बेटा, नीचे है रब्त में लाएं, यानी कॉलम जो ना वो मैच करना है हमने। कॉलम मैचिंग पे आते हैं। आपने ऐसे नंबरिंग कर लें, 5 तक नंबर लिख लें, 1 2 3 4 5। आगे उसका जो आंसर है वो भी मैं नंबरिंग में ही आपको लिखवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 लिख के आगे बे कॉलम में मैचिंग जो है वो उसकी मैं आगे लिखवा देता हूँ। जैसे पहले का आंसर है, खुदा यूसुफ सी ने अपने शिगुर पे सवाल किया, लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं, तो पहले के सामने आपने 3 लिख देना है, थर्ड वन आंसर है उसका। दूसरा, आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, इसके सामने पांचवा लिख देना है, 5। तीसरे का है, मुबारक है तू शमोन बर यूना, तो थर्ड का जो है उसके सामने आपने लिख देना 4, तो फोर्थ वन आंसर है। जो फोर्थ वाला है, शमोन पतरस ने जवाब दिया, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा, फर्स्ट वन। चौथे के सामने 1 लिख दें, आलमी असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे, पांचवे का जो है उसके सामने 2 लिख दें। जी बेटा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले के सामने आपने लिखना है 3, दूसरे के सामने आपने लिखना है 5,
तीसरे के सामने आपने लिखना है 4, चौथे के सामने आपने लिखना है 1 और पांचवे के सामने आपने लिखना है 2। जी बेटा, नेक्स्ट पेज पे है, मदरजे सवालों के जवाब एक लफ्ज में बयान करें। खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद मुकद्दस पतरस कहाँ चला गया? रोम में चला गया। रोम लिखना है, रोम में चला गया। जी, पहले का आंसर है रोम में चला गया। दूसरा है, किस शहंशाह के हुक्म पर मुकद्दस पतरस को शहीद किया गया? शहंशाह नीरू के, शहंशाह नीरू के हुक्म से। शहंशाह नीरू के हुक्म से। थर्ड वाला है, मुकद्दस पतरस को किस तरह सलीब दी गई? उल्टी सलीब दी गई। मुकद्दस पतरस को किस तरह सलीब दी गई? उल्टी सलीब दी गई। नंबर 4, मुकद्दस पतरस को किस मुकाम पर सलीब दी गई? वेटिकन की पहाड़ी पर। वेटिकन की पहाड़ी पर। नंबर 5, मुकद्दस पतरस की कब्र पर क्या बनाया गया? दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर। दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर। दोबारा सुन ले, पहले का आंसर है रोम में चला गया, दूसरा शहंशाह नीरू के हुक्म से, तीसरा उल्टी सलीब दी गई, चौथा वेटिकन की पहाड़ी पर और पांचवा दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर। ले बेटा, ये आपका फोर्थ वाला जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यहाँ आते हैं अपने फिफ्थ वाले पे, जो आज हमने जिसके बारे में सुना भी है, कल भी देखा था और सुना भी था, आज भी हमने थोड़ा सा उसको रिकॉल की है। दूसरा टेस्ट सबक नंबर 5, पेज नंबर 80 है आपकी बुक पे। अगर बुक्स नहीं है तो ये आपको वैसे भी सेंड कर दिए जाएंगे। तोमा रसूल कौन था? इसका जो आंसर है दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। तो ट्रू फॉर ये है, एमसीक्यूज है, तो आप लोगों ने नंबर 1 का जो नाम लिख लेना है। खुदावंद यीशु के 12 रसूलों में से था, यानी फर्स्ट वन इसका आंसर है। तोमा रसूल कौन था? खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक था, फर्स्ट वन। ये भी 5 है, नंबरिंग कर ले 1 2 3 4 5 और उसके सामने फिर आंसर लिखते जाइएगा। तोमा रसूल कौन था? फर्स्ट वन इसका आंसर है। सेकंड, रसूलों की फहरिस्त में मुकद्दस तोमा कौन से नंबर पर है? तो इसका जो आंसर है वो 7वें नंबर पे, यानी थर्ड वन आंसर है, 7वें नंबर पर है, थर्ड वन। सेकंड के आगे 3 लिख लें। तीसरा है, मुकद्दस तोमा रसूल कब बरसगीर पाको हिंद में आया? तो इसका जो आंसर है फर्स्ट वन है, 52 खेसीन में। फर्स्ट वन इसका आंसर है 52 खेसीन में। नंबर 4, उसने कौन से सन में शहादत पाई? तो इसका आंसर भी फर्स्ट वन है, 72 खेसीन में, 72 खेसीन में। पांचवा है, उसने किस मुकाम पर शहादत पाई? तो इसका आंसर भी फर्स्ट वन ही है, माइलापुर में, माइलापुर, फर्स्ट वन। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले का आंसर फर्स्ट वन है, सेकंड का आंसर थर्ड वन है, थर्ड वाले का आंसर जो है फर्स्ट वन है, फोर्थ वाले का आंसर जो है वो भी फर्स्ट वन है और फिफ्थ वाले का भी फर्स्ट वन है। अब नीचे है दुरुस्त जो जवाब है उस पर, यानी ट्रू फॉल्स है, सही पर जो है ना वो गुड का निशान लगाएं और जो गलत है उस पर क्रॉस। जी, सेकंड क्वेश्चन है, नीचे हम देखेंगे बे पे सही पर निशान लगाएं गुड का। जी, ये बेटा 5 दिए गए हैं। जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है, मुकद्दस तोमा के जुर्रत दिलाने पर बाकी शागिर्द भी यीशु के साथ बैतनिय्याह को चल दिए। ये ट्रू था, जाहिर है इसी ने, मुकद्दस तोमा ने उनको जुर्रत दी थी कि आओ हम भी उसके साथ मरे। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तोमा ने कहा, ए खुदावंद हम जानते हैं कि तू कहाँ जाता है,
ये फॉल्स है। थर्ड वाला, जब कोई बात मुकद्दस तोमा रसूल की समझ में ना आती तो सोच में पड़ जाता और सर खुजलाने लगता, ये भी फॉल्स है। मतलब वो सवाल पूछता था ना, जब उसको समझ नहीं आती थी तो सवाल पूछा करता था। फॉल्स थर्ड वाला। फोर्थ, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया तो मुकद्दस तोमा शागिर्दों के साथ ना था, ट्रू। पांचवा, जब शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की बाबत मुकद्दस तोमा को बताया तो उसको यकीन ना आया, ट्रू। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा भी फॉल्स है, चौथा ट्रू है, पांचवा भी ट्रू है। जी बेटा, नेक्स्ट पेज पे मुकद्दस तोमा का दूसरा नाम क्या था? तो मुकद्दस तोमा का दूसरा नाम जो है ना वो तवाम था। लिख ले तवाम, तवाम था। सेकंड क्वेश्चन, कौन सी अंजील मुकद्दस तोमा के किरदार और शख्सियत पर रोशनी डालती है? तो इसका आपने आंसर लिखना है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील। तीसरा, लाजर की मौत पर जब खुदा यीशु मसीह बैतनिय्याह जाना चाहता था तो शागिर्दों ने उसे क्यों रोकना चाहा? इसका आंसर है, कहीं यहूदी उसे संसार ना कर दें, कि कहीं यहूदी उसे संसार ना कर दें। कि कहीं यहूदी उसे संसार ना कर दें। चौथा है, जब शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह को बैतनिय्याह जाने से रोकना चाहा तो मुकद्दस तोमा ने क्या कहा? कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरे, कि आओ हम भी मरे, हम भी चले ताकि उसके साथ मरे, कि आओ हम भी चले ताकि उसके साथ मरे। क्योंकि हमने देखा था ना कि इस दौर में जो यहूदी थे वो खुदा यीशु मसीह के बड़े खिलाफ हुए थे, इसीलिए शागिर्द जो रोकना चाहते थे कि ये वहां पे ना जाए। मुकद्दस तोमा रसूल किस किस्म का शागिर्द था? वफादार और बेबाक, वफादार और बेबाक, वफादार और बेबाक। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पहला जो है उसका आंसर जो ना वो तवाम था, दूसरा मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, तीसरा कि कहीं यहूदी उसे संसार ना करें, चौथा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरे, और पांचवें वफादार और बेबाक, वफादार और बेबाक। जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, मौजूद लफ्ज चुनकर जुमला मुकम्मल करें। मौजूद लफ्ज चुनकर जुमला मुकम्मल करें। ये नीचे वर्ड दिए गए हैं, आपने इन वर्ड्स की मदद से जो ना वो फिल इन द ब्लैंक्स जो ना वो कंप्लीट करनी है। तो पहला जो है उसका आंसर है, यीशु जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। तो लफ्ज आपने लिखना है शागिर्दों, तो तोमा उनके साथ ना था। पहले में शागिर्दों और साथ, शागिर्दों और साथ। दूसरा उसने कहा, जब तक मैं खुद देख ना लूं यकीन ना करूंगा। दूसरे में खुद और यकीन, खुद और यकीन। तीसरा है, खुदावंद ने तोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर यहाँ दाखिल कर, तो तोमा और उंगली आएगा, तोमा और उंगली। फोर्थ वाला है, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास ला कर उसे मेरी पसली में डाल, गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तो जो चौथा है उसमें आएगा पसली और मुतकिद। ये ऊपर वर्ड दिया हुआ है मुतकिद, वहां से देख के भी जन्म लिख सकते हैं आप, पसली और मुतकिद। तो पांचवा जो है, मुकद्दस तोमा ने कहा, तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। खुदावन और खुदा, खुदावन और खुदा। ये बेटा मैं एक दफा फिर इसको रिपीट करूंगा, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, पहले में आएगा शागिर्दों और साथ,
दूसरा आएगा खुद और यकीन, तीसरा आएगा तौमा और उंगली, चौथा पसली और मुत्किद, पांचवा खुदावन और खुदा। जी बेटा, होप आपको सारी चीजें जो है ना वो समझ आ गई हैं। जी, ये लास्ट वाला जो है, ये जो आपके सामने है, ये आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन ये हमने पहले पिछले लेसन में जो है ये कर लिया हुआ है, ये 2 टाइम जो है रिपीट हुआ है इसको। जी, ये वाला, ये पहले सेकंड पिछले चैप्टर में भी थे, यही क्वेश्चंस थे सारे, इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। जी बेटा, एनीथिंग एल्स, कोई समझ नहीं आई?